हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सप्लेन। आज बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने बी फार्मा आयुर्वेदा के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। ये एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और स्पेशल कोर्स की कैटेगरी में आता है। इसकी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है वो 11 सितंबर आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की। इसकी क्लासेस आपकी जो बी फार्मा आयुर्वेदा की आपकी साउथ कैंपस में आपकी इसकी क्लासेस चलती हैं। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो मेन कैंपस में बीएचयू के बनारस में आपके एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपकी काउंसलिंग के बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो साउथ कैंपस में स्टार्ट होंगी जो कि आपके मिर्जापुर में है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। इसके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, इसकी काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है कि कितने ओबीसी के लिए कितनी है और जनरल के लिए कितनी है, कि इसकी फीस कितनी है। इस चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। और आपको मैं बता दूं 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बी फार्मा आयुर्वेदा की। ठीक है, अगर हम देखें आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा 24 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा बीएचयू में मेन कैंपस में। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो जीरो फॉर्म डॉट इन IMS BHU पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको इसका फॉर्म फिल करने का भी प्रोसीजर बता दूंगा कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है बीएचयू का। इसके फॉर्म मिलते नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही रहती है कि इसके फॉर्म फिल करने में काफी दिक्कत होती है कि बच्चों को मिलता ही नहीं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसीजर आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले बात कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 24 सितंबर को आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा जो कि आपके मेन कैंपस में होगा। और आपका एंट्रेंस एग्जाम कहाँ होगा? बीएचयू बनारस में होगा। आपका जो क्या है, जो आपका ये वाउचर है, जो आपका बुलेट है इसका, वो रिलीज हो गया था 16 अगस्त को आपका रिलीज हो गया। आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 16 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट क्या है इसकी? 11 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। 5 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे? आपके 18 सितंबर को आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे इसके बी फार्मा के। ठीक है, और क्या हो गया अगर आपका एडमिट कार्ड अगर रिलीज नहीं होता है? पहले तो आपको जो जीरो फॉर्म डॉट IMS वाली जो वेबसाइट है उस पर आपके जब लॉग इन करेंगे तो वहां पर आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 1% अगर नहीं मिलता है तो आप BHU डायरेक्टर ऑफिस में जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर आप जाके वहां से अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। आप निकलवा सकते हैं 22 सितंबर को आप जाके 10 से 5 बजे तक आप जाके निकलवा सकते हैं। आपकी आंसर की रिलीज होगी 27 सितंबर को, आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कोई कंप्लेन है आंसर की से रिगार्डिंग तो 30 सितंबर तक आप कंप्लेन कर सकते हैं उसकी। ठीक है, और रिजल्ट कहाँ पे हो जाएगा? आप IMS की जो नोटिस वेबसाइट है उस पे आपका रिजल्ट हर साल की तरह रिलीज हो जाएगा। IMS डायरेक्टरी नोटिस बोर्ड जो है आपका उस पर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा, या अगर आप काउंसलिंग में सेलेक्ट होते हैं तो आपका मेडिकल चेकअप होगा। फिर उसके बाद आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिर्जापुर में आपकी साउथ कैंपस में क्लास स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपकी एंट्रेंस एग्जाम की फीस कितनी होगी? आपकी एंट्रेंस एग्जाम की फीस 1200 रुपए होगी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपकी 1200 रुपए फीस होगी। 900 रुपए होगी आपकी SC ST PWD कैटेगरी के लिए। ठीक है, और आपके जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं? आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST OBC, या आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो कि जनरल कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, ये तो सब हो गया हमारे। क्या कि हमें जब एंट्रेंस क्वालिफाइड होगा उसके बाद का ये है कि हमें ये चीजें लेके जानी है। और क्या है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है मेन ये है। और हमारी फीस कितनी रहेगी जब हम इसमें हम सिलेक्ट हो जाएंगे बी फार्मा आयुर्वेदा में, तो हमारी फीस कितनी रहेंगी, हमारी सीटें कितनी है, ये देखते हैं। अगर हम ये सबसे पहली बात है कि 4 साल का कोर्स है, एनुअली सिस्टम है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और स्पेशल कोर्स की कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, और क्या है कि अगर 10+2 के मार्क्स देखे जाएं, 12th के मार्क्स देखे जाएं,
अगर आपके 50% मार्क्स हैं, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपके पीसीबी और इंग्लिश के मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और 45% आपकी होनी चाहिए अगर ओबीसी कैटेगरी से है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश मिला के। ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 40% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के मिलाकर। ठीक है। और देखें इसके बारे में तो कितनी सीटें हैं इसमें, 37 सीटें हैं। आपकी क्लासेस साउथ कैंपस मिर्जापुर में चलती हैं। ठीक है। और आपकी एनुअल फीस कितनी रहेगी, आपकी 50,000 रुपए एनुअल फीस रहेगी, प्लस जो रेगुलर फीस है उसको मिला के, क्योंकि एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है तो इसमें इतनी फीस होती है। ठीक है। और देखते हैं इसमें आपकी मतलब एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, आपका मतलब कि कितनी एज से कितने एज के बच्चे आप इसको अप्लाई करा सकते हैं। आप कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 17 उसकी होनी चाहिए एज से 25 एज के बीच में, 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। ठीक है। 17 से 25 के बीच में कैंडिडेट लाई करना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है। और कोई हमारे इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक चीज, ये आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा तो ये कितना होगा, आपका एमसीक्यू बेस होगा, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 25-25। ठीक है। 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है। अगर मिनिमम क्वालिफाइड एंट्रेंस एग्जाम के क्राइटेरिया देखा जाए तो जनरल वालों के लिए, देखो पहले तो ये जनरल वालों के लिए आपके 50% होना चाहिए, और जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आप 40% होना चाहिए, ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है। और जो भी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनका डिस्प्ले आपको नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा, आईएमएस व बीएचयू के, जो आपका आईएमएस बीएचयू है उसमें आपका नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाएगा, डीन ऑफिस के पास जो आपका नोटिस बोर्ड है वहां पर आपका लगा दिया जाएगा। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया दे रखा है, क्या हायर मार्क्स जूलॉजी के होनी चाहिए, बॉटनी के होनी चाहिए, अगर फिर केमिस्ट्री के होनी चाहिए, फिर फिजिक्स के होनी चाहिए। इस तरह से इन्होंने क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल आप कैसे करेंगे, वो उसका प्रोसीजर बता देता हूँ। मैंने भी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड कर रखा है। पहले ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता था वो बीएससी नर्सिंग के साथ और ऑप्टोमेट्री कह रहा हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बीपीटी के साथ ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होता था, और बी फार्मा, ये सारे का एंट्रेंस एग्जाम पहले इस तरह से होते हैं। लेकिन अब ये बी फार्मा का आपका एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, बीएचयू कंडक्ट कराता है, बीएचयू आईएमएस इसका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है। ठीक है। अगर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म फिल करना है इसका, तो इसको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है। एक सेकेंड, आपको इस एंट्रेंस एग्जाम साइट पर जाना है, इस पे आपको क्लिक करना। ठीक है। ये वेबसाइट आपके लिए खुल जाएगी जी, www.form0.in करके आपकी वेबसाइट है, ये आपकी खुल जाएगी। आपको इसमें अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है। आप अगर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और पासवर्ड को आप डालेंगे, री एंटर पासवर्ड को करेंगे तो आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पर जाके बैक टू पेज लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। मैं इसका आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और मैं आप कोशिश करूंगा कि इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, क्योंकि मैंने भी एंट्रेंस क्वालिफाइड किया है इसका, तो मुझे भी पता है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर इसके आते हैं, तो मैं आपको इसके क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।